पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। A few moments later. उसके बाद काफी रिएक्शन भी आया अफगान हुकूमत की जानिब से। कहा जा रहा है कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं। तारीख गवाह है, आप हिस्ट्री जाके देखें कि जब जब पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जब जब लंबी जो है वो पुस्की मारकर जब जब उसने ये दावा किया है कि हम इस फला देश को नहीं छोड़ेंगे, तब तब पाकिस्तान का शलवार उतरा है। और अभी आपको बताएं कि चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज्यादा होना शुरू हो गए? तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए। सर, आपने देखा होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान की न्यूज जो चल रही है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, और ये सब कई बार हमारे साथ जो इंडियन पैनलिस्ट आया करते हैं उन्होंने भी कहा था कि यही एक तरीका है टीटीपी कंट्रोल करने का। थोड़े दिन पहले तालिबान की भी स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक के लिए, लेकिन फिर भी ये अटैक हुए हैं। अब आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा, कोई भी आ जाए, अभी आप फरिश्ते भी लाकर बैठा दें तो पाकिस्तान की असेंबली के जो खदोखाल हैं इसमें ये दुकान नहीं चल सकती। तो ये आप समझ रही हैं कि असेंबली आ गई, इलेक्शन हो गया, वो पाकिस्तान को सही कर लेगा। ये वो इमारत है जो गिरने जा रही है। अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वजीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की फौज की जो चेक पोस्ट हैं मल्टीपल, उनको निशाना बनाया है जवाबी कार्रवाई में। रियलिटी ये है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में, इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो मकामी लोग हैं, एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कुछ वीडियोस शेयर की गई हैं जिसमें आर्टिलरी जो शेल्स हैं वो पाकिस्तान का जो कुरम का इलाका है वहां पर गिरते दिखाई दे रहे हैं। पहले ईरान और अब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि और वॉर्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके अपने उस पागलपन को जाहिर कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि वो अफगानिस्तान को अपने गिरफ्त में लेना चाहता है और तालिबान को दरकिनार करना चाहता है। तालिबान ने खुलेआम धमकी दी है कि पाकिस्तान अब तैयार रहे। अफगानिस्तान ने अमेरिका को नहीं छोड़ा और अपनी धरती से खदेड़ कर दिखाया, जबकि वो सुपर पावर है, तो फिर पाकिस्तान तुम्हारी औकाती क्या है? अफगानिस्तानी सोल्जर पाकिस्तान की सीमा में तोप लेकर घुस गया और कई चौकियों को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 से 70 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले अफगानिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान को उसकी की हुई गलती की सजा दे रहा है। वजीरिस्तान में शहीद होने वाले ऑफिसर्स और जवानों पर भी मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा जारी रखा। शरपसंद अनासिर पहले भी शोहदा का तमस्खुर उड़ा चुके हैं। देखिए आरजू जी, आपने सही कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है इस तरह के अटैक। मेरे ख्याल से पिछले अप्रैल में भी इस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के इलाके में जाके बॉम्बिंग करके वहां पर काफी सारे नुकसान भी हुआ था। मेरे ख्याल से तकरीबन 45 के और 50 के बीच के लोगों को कैजुअलिटीज भी हुई थी। तो उसके बाद अब फिर से एयरफोर्स का यूज करके फिर से अटैक करना एक दिखाता है कि कितना सीरियसली पाकिस्तान इस जो मसला है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का, और खास तौर पे जो टीटीपी की अटैक्स जो हो रहे हैं बार बार पाकिस्तान के अंदर ही, उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक सोल्यूशन नहीं है। कारण ये है क्योंकि अभी भी जो वहां पर कैजुअलिटीज हुए हैं वो बिल्कुल सिविलियंस हुए हैं। मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को भी कैजुअलिटीज हुए, बच्चों का कैजुअलिटीज हुए हैं, और जो टेररिस्ट है वो वहीं पर फिर से फ्री घूम रहे होंगे। कोई वैसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान ने ये क्यों किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई जो वायलेंस है, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 600 के आसपास अटैक्स हुए हैं, जिसमें 1000 के आसपास
पाकिस्तानी कैजुअलिटीज हुए हैं, जिसमें आधे तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का ही कैजुअलिटीज हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्टअप जरूर हो रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कि कुछ एक्शन करें। तालिबान की हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है। एक तो उन्होंने सख्त मजम्मत की है पाकिस्तान के इस इकदाम की, और ये कहा है कि ऐसे इकदामात से जो हालात हैं वो फिर पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं हो रही पाकिस्तान के खिलाफ, और एक लिहाज से पाकिस्तान को तंबीह भी की है कि अफगानिस्तान और जो तालिबान है वो दुनिया की सुपर पावर के साथ लड़ते रहे हैं और उनके सामने उन्होंने हथियार नहीं डाले। अगर किसी ने पाकिस्तान और नई हुकूमत को ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की नई हुकूमत ने माजी के तजुर्बात से सबक ना सीखा और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की, तो उसके संगीन नताइज पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकते हैं। अब उनकी इस बयान के बाद फिर जो अफगानिस्तान की वजारत दिफा है उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ, और उस बयान में उन्होंने अफगान गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज की जो चेक पोस्ट हैं मल्टीपल, उनको निशाना बनाया है जवाबी कार्रवाई में। ईरान और अब अफगानिस्तान, आप कैसे देखते हैं ये, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान की फौज और अदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। कल अगर आपको परसों याद हो तो आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के जनाजों में शरीक हुए और उनके डेड बॉडीज को कंधा दिया। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आप कैसे देखते हैं, क्या ये होने वाला और ये क्या हुआ है? सर, इसको साइड पे कर लेते हैं, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है होस्ट में और पख्तिया, इफ आई एम करेक्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया है। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी की है जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज अलाइव। और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है, बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स है जिन पे ये स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 फैक्शंस ने हमला किया था, उसके बाद ये किया गया है। वो काफी बड़ा हमला था, वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक्स 2024 का। ठीक है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, अल्लाह ना करे अब दोबारा इसके 4 टुकड़े कहीं ना कर दें अपने हाथों से। ये वही इराक, शाम, मिस्र और लीबिया वाली तारीख दोहराई जा रही है। वहाँ भी पहले अपने उनके अदारों के खिलाफ अवाम को लड़ाया और उसके बाद नतीजा क्या निकला, उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। खुदा ना करे कल पाकिस्तान का भी यही हाल हो। अवाम को भी चाहिए अपने अदारों को, जब तक फौज है पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमें, और पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे फौजी जान कुर्बान कर रहे हैं और हम जो है अपना इत्तेहाद जो है बरकरार नहीं रख रहे, अपनी फ़ौज के खिलाफ शोले उगर रहे हैं। मैं सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदा के लिए, पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो इंडिया का जो चीफ है उसने जो पहला दौरा ही किया है, उसने मकबूजा कश्मीर में उसने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। फ़िज़ाइया को तय रहने को हुक्म दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इस वक्त किसी वक्त भी उन्होंने कहा कि जंग हो सकती है, तो वो हमारे इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि यहाँ सिविल वार हो और वो पाकिस्तान की फ़ौज को अंगेज करके पाकिस्तान को उन्होंने वाज़ह कहा कि वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद के शिविर में दाखिल हो जाएंगे। अभी भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।